हमने ना वहाँ पे सिंपल सिंपल बॉडीज का निकालना सीखा था। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का हमने निकाला था, फिर हमने डिस्क का निकाला था, ठीक है? फिर हमने उसपे एक ट्रायंगुलर प्लेट का निकाला था। फिर हमने बोला था कि कुछ-कुछ बेसिक फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि हम लोग किस बॉडी के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते हैं, ठीक है? अगर अगर हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऐसे बॉडी का, ठीक है? एक मिनट रुको। अगर हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे बॉडी के जो जिसका मास जिसके जितना नज़दीक होगा ना, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका उतना कम होता है, ठीक है? मास कैसा होना चाहिए? बॉडी से दूर होना चाहिए। जैसे हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप अपने हाथ को फैला देते हैं तो हमारे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अगर अपने हाथ को सिकुड़ लेते हैं, ठीक है? तो हमारे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? घट जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पर भी डिपेंड करता है कि अ, मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। मास मास बॉडी के नज़दीक है कि मास बॉडी से दूर है, ठीक है? आज हम लोग ना अब देखो एक प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगर तुमसे पूछूँगा मैं कि क्या किसी बॉडी का मास फिक्स होता है? यस, कोई बॉडी है तुम्हारे पास 2 केजी, तुम्हारा मास है मान लो अ, अगर तुम्हारा मास है 50 केजी, तुम्हारे बॉडी का मास जो है फिक्स है 50 केजी। ये कहीं पर भी लेकर के चले जाओ, तुम्हारा बॉडी का मास जो है बदलने वाला नहीं है, ठीक है? अगर हमने कोई बाहर से कुछ हमने ऐड नहीं किया तो। लेकिन क्या किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फिक्स होता है? तो आंसर इज़ नो। कि मान लो कोई बॉडी अगर ऐसा है, मैं उसे किस पॉइंट से घुमाता हूँ ना, ठीक है? ये डिसाइड करता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होगा। जैसे ये रॉड है, मैंने यहाँ से घुमाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। यहाँ से घुमाया, कुछ अलग होगा। यहाँ से घुमाया, कुछ अलग होगा। यहाँ से घुमाया, कुछ अलग होगा। यहाँ से घुमाया कुछ जिस पॉइंट से आप घुमाते हैं ना, ठीक है? अलग-अलग पॉइंट पे उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग-अलग हो और एक बॉडी के पास कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं? तो आंसर है उसके पास अनंत मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं। ठीक है? अब क्या बैठ कर के हम हर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए क्या हम उसको लिए एक हर बार इंटीग्रेशन करते रहेंगे? जबकि इंटीग्रेशन का मेथड बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, लंबा होता है, ठीक है? तो हर बार क्या हम उसके लिए यूज़ करेंगे? तो आंसर इज़ नो। तो अच्छी बात क्या है कि हमें 2 थ्योरम मिल गए हैं जिससे कि हमको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी एक एक्सिस के अबाउट पता है ना, तो हम सिंपल मैथ्स, ठीक है, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी कैलकुलस सिर्फ जोड़-घटाव वाला मैथ्स यूज़ करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी के किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, ठीक है? तो वो 2 एक्सिस हमको पढ़नी है, ठीक है? तो यहाँ पर वो 2 थ्योरम होते हैं, ठीक है? तो एक हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरा हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको क्या लिखते हैं हम लोग परपेंडिकुलर और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है? एक परपेंडिकुलर और एक हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है? जब हम लोग 2 थ्योरम पढ़ेंगे ना, हम लोग दोनों को अलग-अलग पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। पहला थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसको पढ़ने से पहले हम लोग को ना इसके बारे में कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेगी, ताकि जब हमारे सामने इसका कोई भी सवाल आते आए ना, तो हमारे पास सिर्फ फ़ॉर्मूला ना हो, हमारे पास पूरा पूरा कांसेप्ट हो। पहला क्या देखो, फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है? ये थ्योरम हमारा होता है Iz इक्वल्स टू Ix प्लस Iy। जैसा नाम सजेस्ट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर क्या खास बात है कि एक्स वाई एंड जेड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हमको पता है एक्स वाई जेड वैसे भी पैरेलल परपेंडिकुलर ही होती है एक दूसरे के। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्स वाई शुड बी
in plane of body and z axis must be perpendicular to the plane. इसका मतलब क्या हो रहा है? ऐसे देखो कि यहाँ पर एक मान लो डिस्क, हमसे पूछा जाएगा कि इसका एक्स एक्सिस ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा इसके लिए एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसा होना चाहिए? प्लेन में होना चाहिए। ये प्लेन है ना, ये ऐसा प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस। जेड एक्सिस कैसा होना चाहिए इसके लिए? जेड एक्सिस का कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब कि इसके ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। प्लेन में नहीं होना चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, these axis can pass, these axis on plane can pass through any point। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम जो एक्स और वाई और जेड एक्सिस को जहां पर मिला है, मतलब जहां पे हम ओरिजिन को ले, वो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड, ठीक है। इसका हम लोग पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर इसका वो सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको फटाफट नोट कर दो। देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, ये इसका डेरिवेशन देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, प्लेनर बॉडी, ठीक है। अच्छा शुरू, इस पे एक चीज और याद रखना, बी पॉइंट पे लिख लो, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर प्लेनर बॉडी ओनली। मतलब जो प्लेन बॉडी होगा, ठीक है, लेमिनार बॉडी इसको हम कहते हैं, जैसे प्लेट हो गई। ये जो फॉर्मूलाज है ना, डिस्क के लिए, रिंग के लिए, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेबल है। स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए, उसके लिए वैलिड नहीं, ठीक है। 2D बॉडी के वैलिड है। इसकी जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, इसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं डिस्क में, आते हैं रिंग में आते हैं, ठीक है। इसके सवाल कभी भी तुमको स्फीयर में या हॉलो स्फीयर में या सिलेंडर में नहीं आएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक प्लेनर बॉडी है, ठीक है, और बोला गया कि प्रूव करो ये थ्योरम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं, ऐसे हमने बना दी, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस। देखो फिगर एक्चुअली एक्स वाई जेड जो है ना, वो चले जाएंगे इसमें, एक्स वाई जेड 3D हो गया। एक्स, ये बॉडी 2D है, लेकिन एक्स वाई जेड तो 3D है ना, तो उस 3D को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो प्रॉपर्ली ऐसे फिगर को ड्रॉ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई जेड दिख रहा है क्लियरली, ये जेड दिख रहा है। और what we have to do, we have to prove that ix plus iy equals to iz, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी तक मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस का खाली थ्योरम बताया कि ix plus iy equals to iz, कि दो थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम छोटा सा मास लेते हैं, ठीक है, और इस मास के लिए हम
क्या लिख सकते हैं कि अगर हमने ये मास मान लो, अगर हमारा मास है इसका कोऑर्डिनेट x, y है और मास की वैल्यू क्या डीएम है, छोटा सा मास है डीएम मास है, तो इसका ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। अगर मान लो मैंने इस डीएम मास का डिस्टेंस देखा, ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस x हो जाएगा ना। सीधी सी बात है, देखो याद करो, तुम लोगों ने पढ़ कर रखा था, ये ओरिजिन था, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मान लो था इसका 1,2। तो हमसे पूछा जाता था कि अगर हमने यहाँ से ड्रॉ किया y एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये कैसे आता था, हम ऐसा 1 चले, हम ऐसा 2 चलेगा, ये 1 चले फिर 2 चले, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो डिस्टेंस होगा ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, ये 1 चले ना। जो x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, और जो y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। देखो इसका डिस्टेंस ये y एक्सिस है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से कितना होगा, x, और इसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से कितना हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा z एक्सिस से, वो कितना हो जाएगा, वो मुझे पता नहीं है, उसको मैं r मान लेता हूँ, ठीक है। देखो ये जो डिस्टेंस तुमको दिख रहा है ना r का फ्रॉम z एक्सिस, दिस इज z एक्सिस ना, ये जो एंगल जो मुझे दिख रहा है ना, ये एंगल कितना होगा, ठीक है, समझना। ये ना फिगर तुम्हारा 3D का बन रहा है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, और तुमने क्या किया, इस प्लेन सरफेस के ऊपर मान लो अपने पेन को, उसको पूरा तुमने सीधा खड़ा कर दिया, ठीक है। ये 9, ये क्या हो गया, हमारा x हो गया, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, ये डिस्टेंस हमारा y हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर मैं इक्वेशन देखूं ना ध्यान से, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो है ना, ये हमारा कितना हो गया, डिस्टेंस x हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट कितना y है ना, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो y हो जाएगा ना, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा x है, और ये मेरा y, इसको देखो ये जो लिखा ना मैंने, गलत नहीं लिखा मैंने, बट इसका ना कुछ खास काम नहीं है, ये ना बस मेरे फिगर को खाली कॉम्प्लेक्स कर रहा है, ठीक है। ये x कॉमा y कोऑर्डिनेट है, मतलब इसका ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। यहाँ से भी अगर मैं तुमको दिखाऊंगा फिगर में, ये ऐसे मान लो ये 1,2 है, ठीक है, तो हाँ मास एक्स वाई प्लेन में ही है, ठीक है, मास हमेशा एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा, कंपलसरी है। ये अगर मैंने इसको देखा, तो ये वाला, ये क्या हो गया, वाई हो गया, वाई कितना हो जाएगा, इसके लिए 2 हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, देख लो यार, ये एक्स ये वाई, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये सब कचरा मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब ये फिगर एकदम साफ सुथरा तुम्हारे सामने, ठीक है, ये मास कितना डीएम मास है। अभी मैं लिख सकता हूँ ना, ये ओरिजिन है इन ट्राइंगल, ये ओ ना मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ओ ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा,
सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम। दिस इंप्लाइज दैट अगर मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया डीएम के साथ, तो डीएम एक्स स्क्वायर प्लस डीएम वाई स्क्वायर, इसका जो थ्योरम है ना, प्रूव करने के लिए आता है एग्जाम में 2 मार्क्स। डीएम आर स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, सबको इंटीग्रेट कर दिया। डीएम एक्स पर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्स, छोटे से मास, ऐसे देखो कितने सारे मास यहाँ पे, छोटे 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 मास हो गए, ठीक है। हमने सबको ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमने जब सबको ऐड कर दिया, यहाँ पे मास, यहाँ पूरा मास स्प्रेड है, हमने सब मास को ऐड को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एंड दिस विल गिव अस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्स, क्योंकि याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स है, ठीक है। हमने अलग अलग पॉइंट लिए, सबका हमने क्या किया, यहाँ पे मास लिया, इसका हमने नाप लिया यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। सबका एक्स अलग आएगा, ठीक है, हमने ऐड कर दिया सबको, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्स। ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब डीएम का डिस्टेंस एक्स से कितना था, कितना होगा, वाई होगा ना, अभी मैंने बताया भी था। इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये डीएम सबको हमने कहाँ से निकालिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड से, तो ये हो जाएगा आई से, ठीक है। दिस इज आवर एक्सप्रेशन, ठीक है। समझना समझाने में थोड़ा समय लगा है, ठीक है, बट फिगर एकदम सिंपल है, ठीक है। ये फिगर नोट कर जाओ और ये डेरिवेशन नोट कर जाओ, एग्जाम में 2 या 3 मार्क का आएगा, जैसे लिखा वैसा लिख करके आ जाओ। लिख देना यहाँ पे, सिंस डीएम एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई एंड सो ऑन। बट स्ट्रिक्टली दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर लैमिनार बॉडी, ठीक है। हम अपने खाने की प्लेट में फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ग्लास भी नहीं लगा सकते। हाँ, सम के लिए खाली फॉर्मूला याद रखना, लेकिन तुम्हारे स्कूल एग्जाम में जो है ना, ठीक है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैमिनार बॉडी मतलब फ्लैट बॉडी, प्लेन। जैसे तुम्हारी घर पे तुम प्लेट प्लेट पे खाना खाते हो, वो प्लेट क्या होगी, लैमिनार होगी, ठीक है। फ्लैट फ्लैट वाली बॉडी होती है उसको लैमिनार बोलते हैं, फ्लैट सरफेस बॉडी लैमिनार। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस पे कैसे सवाल आएंगे। यहाँ पर ना एक्चुअली यहाँ पे बोला कि हमारे पास एक यहाँ बोला गया ना कि यहाँ पर एक हमारे पास एक डिस्क, ठीक है, दिस इज अ डिस्क, ठीक है। ये लाइन में बाद में ड्रॉ करूंगा। इस डिस्क का जो हम याद करते हैं एक्सप्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैसा याद करते हैं, जो मैंने बोला था तुम लोग को, जब फॉर्मूला याद करना होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो वहां पे तुमको फॉर्मूले के साथ तुमको वहां पे लिखा रहता है हर जगह कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो अगर हमसे डिस्क का पूछा जाएगा, वहां पे लिखा रहेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो होता है mr स्क्वायर बाय 2। ये किसके किसके अबाउट होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब सवाल ये रहेगा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। क्वेश्चन ऐसा है एग्जाम में, ठीक है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। डायमीटर के बाद हमको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो देखो डायमीटर डिस्क की खास बात क्या होती है कि इसका जो डायमीटर होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है।
इसका जो सिमेट्रिकल होता है ना, ये मान लो है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, तो ये हमारा हो जाएगा जेड एक्सिस, ठीक है। अगर मैं फिगर को जैसे पुराना मैंने ड्रॉ किया, अगर वैसा ड्रॉ करूँ तो अच्छा नहीं समझ में आएगा। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज अवर जेड एक्सिस, ठीक है। हमको ये जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं ना, ये कौन सी एक्सिस के अबाउट दिया हुआ, जेड एक्सिस के अबाउट, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे जो हमने इसको बना करके रखा था ना, हमने जेड एक्सिस के लिए बना करके रखा, ठीक है। अब आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट जेड एक्सिस भी होगा। तो आई एक्स क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई एक्स इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2। हर समय हम आई एक्स को आई वाई के इक्वल नहीं लिख सकते, समझना, ये सिमेट्री वाले केस में खाली आता है। तो आई एक्स क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4। सिमेट्री वाले केस में ये हमारा सवाल डिस्क में आ सकता है, यही वाला सेम रिपीट हमारे रिंग में हो सकता है, यही वाला सेम हमारा रिपीट जो है स्क्वायर में हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर में भी हम देखते हैं कि वो अगर डायगोनल दे दे, ठीक है, अगर ऐसा बोल दे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इसका अबाउट अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। देखो इसमें क्या बोलेगा, अगर स्क्वायर का अगर होता ना सवाल, तो हमने जो स्क्वायर का जो लर्न किया है ना, ठीक है, वो लर्न किया हमने पासिंग थ्रू वन ऑफ द साइड, एम स्क्वायर बाय 12 था। देखो ना, ये अगर डिस्क अगर ऐसा है, तुमने अगर ऐसा ड्रॉ किया वाई एक्सिस, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों का मास सेम नहीं है, ठीक है। और अगर हमने इसको ऐसा कट कर दिया, ठीक है, इस ऐसे नहीं करके अगर हम इसको ऐसा कट करते, तो क्या तुमको नहीं लगता है कि दोनों ऊपर नीचे मास सेम आ रहा है? देखो ये वाला मास बिल्कुल सिमेट्रिकल है, देखो आ रही बात समझ में, ठीक है। अब एक काम करो, क्वेश्चन होगा, लिखो तो खुद से, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट, ठीक है, ऑफ द स्क्वायर प्लेट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तुमने याद रखना, स्क्वायर प्लेट पे तुमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला याद नहीं किया था, तुमने कौन सा याद किया था, साइड से पास करते हुए याद किया था। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अब पूछो कि क्यों हमने वैसा क्यों याद किया, बिकॉज वहां पर जो इंटीग्रेशन करना जो हमको पड़ता था ना, ठीक है, ओरिजिनल में वो आसान पड़ता था, इसलिए आपको जहां पे इंटीग्रेशन करना आसान पड़ता है, वहां पे हम अपने ओरिजिनल फॉर्मूले को बना लेते हैं, और फिर हमारे पास जो भी दो थ्योरम है ना, पैरेलल परपेंडिकुलर, उसके हेल्प से हम लोग किसी भी एक्सिस की ओर निकाल, थ्योरम हमारे काम को आसान करता है। अदरवाइज सोचो ना, थ्योरम नहीं होता तो हम लोग को हर अलग अलग पॉइंट के लिए हर बार इंटीग्रेशन करना पड़ता, अलग सा होगा। इसका सर निकालो आंसर क्या क्वेश्चन आएगा, रिपीट करो ना एक बार। साइड ए ले लो, मास एम ले लो, स्क्वायर का निकालो, सबको जो आंसर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन ये है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर प्लेट अबाउट, मैं एक काम करो, तुम लोगों को बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो एक स्क्वायर प्लेट है हमारे पास, ठीक है, ऐसे करके, ये डिस्क वाला सबको समझ में आ गया ना, डिस्क वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं है,
डिस्क वाला सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, देखो डिस्क वाला जो तुमको याद करवाया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट याद करवाया गया है? अबाउट प्लेन, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग टू सेंटर ऑफ मास। तुमने इसके अबाउट तुमको याद करवाया गया mr स्क्वायर बाय 2। स्क्वायर प्लेट का जो तुमको याद करवाया गया है ना, ठीक है, एकदम पहला डेरिवेशन के साथ, वो परपेंडिकुलर तो तुमको प्लेन याद नहीं करवाया गया, तुम्हें कहाँ पे याद करवाया गया? पासिंग थ्रू एज। अब सोचो अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसका साइड ए है, ये एम ए स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा, ये साइड अगर ये है, क्योंकि जिस साइड को काटता है ना उसका स्क्वायर बाय 12। इसके अबाउट क्या हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाय 12। मुझसे पूछा गया है अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग परपेंडिकुलर, तो इसको मैं ऐसा दिखा देता हूँ क्रॉस करके। तो जब क्रॉस अगर आता है ना, मतलब अंदर जा रहा है, डॉट दिखाते तो बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉस अंदर या क्रॉस या डॉट दिखाए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ठीक है। दिस इज जेड एक्स, ऐसे इसको दिखाते हैं। एक बात तुम देखो, यहाँ पे ये डायगनल है तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे निकालना, तो आई जेड क्या हो जाएगा हमारा? एम ए स्क्वायर बाय 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाय 12, दैट इज एम ए स्क्वायर बाय 6। तो क्या किया सबको? क्लियर हो गया? अच्छा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तुमको अबाउट द लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अ, तुम मान लो अ, दीवार के ऊपर दीवार है, तुमने क्या किया, एक यहाँ पे काटी तुमने ठोक दी, तो काटी कैसी होती है? दीवार के परपेंडिकुलर होती है, दीवार के परपेंडिकुलर होती है, वैसे तो ना उस एक्सिस के बाद को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हमने जो फॉर्मूला लर्न किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो किसके अबाउट लर्न किया है? पासिंग थ्रू द साइड। क्लियर? हमने किसके अबाउट लर्न किया? पासिंग थ्रू द साइड, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड का हमने याद किया। इसका एम ए स्क्वायर बाय 12, इसका एम ए स्क्वायर बाय 12। हमारा एक्सिस कैसा है? हमारा एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसको इसके स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। एक्स और वाई एक्सिस हमेशा प्लेन में लाई करते हैं, तो मैं क्या ले सकता हूँ? आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड। हाँ, वो एज वाले से आया जो हमने डिराइव किया था। अब आई एक्स क्या हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाय 12 प्लस आई वाई हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाय 12, और आई जेड हमको निकालना है, तो आई जेड क्या हो जाएगा हमारा? एम ए स्क्वायर बाय 6। सबको आया कि नहीं आया? समझ बोलो हाँ या ना। टेक्निक याद रखना, तुम हाँ सर। जेड एक्सिस को हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही ले सकते हो, और प्लेन वाले बॉडी में हम हमेशा एक्स और वाई एक्सिस को ही लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, चलो। अब तुमको वो दिया जा रहा है क्वेश्चन, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट, मास m है, साइड a है, अबाउट डायगोनल। चलो सॉल्व करो सबको। जो पीछे सिखाया अभी उसकी हेल्प लो। मास m है, साइड a है, सिमेट्रिकल बॉडी में आई एक्स आई वाई बराबर होते हैं, जेड एक्सिस हमेशा बॉडी की परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है। पर परपेंडिकुलर एक्सिस तरफ आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड होता है, ठीक है। ये सब बातों को थोड़ा दिमाग में लेकर के आओ और सॉल्व। नहीं नहीं, एम एस पर 12 6 नहीं होगा, देखो
सबको ट्राई करो। सिंपल है देखो, अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेट की, डायगोनल ऐसा हो गया ना, स्क्वायर प्लेट पे डायगोनल, ये कहां से भाग रहा है, स्क्वायर प्लेट पे जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, ये सबको पता है। अब सोचो, अगर मान लो मैंने इसको ले लिया एक्स एक्सिस, इसको ले लिया वाई एक्सिस, है तो 90 डिग्री पे। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, मतलब परपेंडिकुलर तो प्लेन हो गई। अभी हमने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड हो जाएगा। आई जेड की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली, एम ए स्क्वायर बाय 6, अभी जस्ट निकाला ना हमने, देखो एम स्क्वायर बाय 6 अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस। आई एक्स मतलब ये होगी, कैसे देखो, आई एक्स और आई वाई कितने सिमेट्रिकल दिख रहे हैं, देखो तो। क्या आई एक्स और आई वाई की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए? अगर जैसे अगर आई एक्स के अगर मैंने इधर उधर मास देखा, और अगर मैंने आई वाई के, आई एक्स मतलब इधर 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 इस साइड और इस साइड, ये आई एक्स, ये आई वाई, ठीक है, इसकी जब मैंने इधर उधर मास देखा, और जब मैंने मास को देखा आई वाई के इधर उधर, ठीक है, मतलब इस साइड और इस साइड, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो आई एक्स और आई वाई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 एम स्क्वायर बाय 12 बाय 6, आई एक्स हो जाएगा एम स्क्वायर बाय 12, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्क्वायर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द डायगोनल एंड अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कैसा होता है, सेम। समझ में आई बात? जेड एक्सिस की बोले तो ट्रिक उसका यही है कि जेड एक्सिस हमेशा बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर लेनी है, ठीक है। अगर बॉडी का प्लेन अगर ऐसा है, मान लो तूने बॉडी को अगर ऐसा रखा है वर्टिकल, तो ये मेरा जेड एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। और एक्स ऐसा होगा, वाई ऐसा होगा, एक्स वाई कैसा भी नेम कर दो, परपेंडिकुलर रखना है। लेकिन जैसा भी हम बॉडी को रखते हैं ना, तो जेड एक्सिस उसके हमेशा, अगर हमारा बॉडी अगर ऐसा पड़ा हुआ है, तो जेड एक्सिस हमारा ऐसा होना चाहिए, प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। आई बात सबको समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर अभी हमको नया थ्योरम स्टार्ट करना होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल क्लास लूंगा मैं 3 बजे, ठीक है, 3 सवा 3 बजे लूंगा। कल मैं ये मोमेंट एंगुलर मोमेंटम भी खत्म भी कर दूंगा, ठीक है। तो एक दो क्लास की और ये रोटेशन का जो है ना, काफी कुछ खत्म कर दूंगा मैं ना, अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है।